ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व अपराजिता सप्तमी एवं महाजया सप्तमी व्रत का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, गणाधिप, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अपराजिता सप्तमी नाम से विख्यात है। यह महापातकों का नाश करती है। इस व्रत में चतुर्थी तिथि को एक भुक्त और पंचमी तिथि में नत व्रत करने का विधान है। षष्ठी तिथि को उपवास करके सप्तमी तिथि में पारणा करने का विधान है। विद्वानों ने इसमें भी 4 पारणाएं बताई हैं। सूर्य देव की पूजा करवीर पुष्प, रक्त चंदन, गूगल के बने हुए धूप, गुड़ से बने हुए अपूप से करनी चाहिए। भाद्रपद आदि 3 मासों में श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, घृत का धूप तथा पायस के नैवेद्य से सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष आदि 3 महीनों में अगस्त्य पुष्प, कुमकुम का विलेपन, सिंह धूप, शाली, चावल के नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन आदि 3 मासों में रक्त कमल के पुष्प, अगरू, चंदन, अनंत नामक धूप, शक्रा या मिश्री खंड से बने हुए अपूपों के नैवेद्य से सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। विद्वानों ने ज्येष्ठ आदि के महीनों में सूर्यदेव की पूजा करने के लिए इसी विधि को कहा है। चारों पुराणों में क्रमशः भगवान सूर्यदेव के नाम इस प्रकार है: सुधांशु, अर्यमा, सविता और त्रिपुरांतक। सभी पारणाओं में क्रमशः सुधांशु व प्रियताम इत्यादि कहे। गौमूत्र, पंचगव्य, घृत, गरम दूध ये व्रत के क्रमशः प्राशन पदार्थ हैं। जो मनुष्य इस विधि से इस सप्तमी व्रत को करता है वह युद्ध में शत्रुओं से पराजित नहीं होता। वह शत्रुओं को जीतकर धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग के फल को भी निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। त्रिवर्ग को प्राप्त करके वह सूर्यलोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस प्रकार सदा प्रयत्न पूर्वक सप्तमी व्रत को करता है वह शत्रु को पराजित करके सूर्यलोक को प्राप्त करता है और श्वेत अश्वों से युक्त एवं स्वर्णिम ध्वज पताका से समन्वित यान के द्वारा भगवान वरुण देव के समीप में जाकर उनका प्रिय हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के में जब सूर्य संक्रमण करते हैं तब वह सप्तमी महाजया कहलाती है, जो भगवान भास्कर को अत्यंत प्रिय है। इस अवसर पर किए गए स्नान, दान, जप, होम और पितृदेव पूजन ये सब कार्य कोटि गुना फल देते हैं, ऐसा भगवान भास्कर ने स्वयं कहा है। नंदा सप्तमी तथा भद्रा सप्तमी व्रत का विधान। ब्रह्मा जी बोले, हे वीर, मार्ग शीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है वह नंदा कहलाती है। वह सभी को आनंदित करने वाली तथा कल्याणकारिणी है। इस व्रत में पंचमी तिथि को एक भुक्त और षष्ठी तिथि में नत व्रत कर मनीषी लोग सप्तमी तिथि को उपवास बतलाते हैं। इस व्रत में विद्वानों ने तीन पारणों तीन पारणाओं के करने का उपदेश किया है। इसके पूजन में मालती के पुष्प, सुगंध, चंदन, कपूर और अगरू से मिश्रित धूप का प्रयोग करना चाहिए। खांड के सहित दही भात का नैवेद्य भगवान भास्कर को प्रिय है। उसी खांड मिश्रित दही भात का भोजन ब्राह्मणों को करवाना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भी उसी भोजन को करना चाहिए। भगवान भास्कर को धूप देने के लिए प्रथम पारणा में विधि इस प्रकार है: पलाश के पुष्प, पशक, धूप अथवा यथा सामर्थ्य जो भी धूप हो सके उसी धूप से पूजा करनी चाहिए। द्वितीय पारणा में प्रबोध धूप शक्राखंड से मिश्रित कुएं का नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पित करने का विधान है।
खांड मिश्रित भोजन से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। निम्ब पत्र का प्राशन करने के पश्चात स्वयं भी मौन होकर भोजन करना चाहिए। तृतीया पारायणा तृतीया पारणा में भगवान भास्कर को प्रसन्न करने के लिए नील या श्वेत कमल और गूगल के धूप तथा पायस का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। प्राशन में तथा विलेपन में भी चंदन के उपयोग की विधि कही गई है। मनुष्य को सदा पवित्र करने वाले भगवान सूर्य नारायण के नामों को भी सुने। विष्णु, भग तथा धाता, ये उनके नाम हैं। प्रत्येक पारणा में क्रमशः विष्णु प्रियताम इत्यादि उच्चारण करना चाहिए। इस विधि से जो मनुष्य दत्त चित्त होकर भगवान भास्कर की पूजा करता है, वह इस लोक में अपनी कामनाओं को पूर्ण करके अनंत काल तक आनंदित रहता है। तत्पश्चात सूर्य लोक में जाकर वह वहां भी आनंद को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को जब हस्त नक्षत्र हो तो वह भद्रा सप्तमी कही जाती है। उस दिन भगवान सूर्यदेव को पहले घी से अनंतर दूध से, तत्पश्चात इशु रस से स्नान कराकर चंदन का लेप करना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें गूगल का धूप दिखाएं। चतुर्थी तिथि को एक भुक्त तथा पंचमी तिथि को नत व्रत करने का विधान है। षष्ठी तिथि को आयाचित रहकर सप्तमी तिथि को उपवास करना रखना श्रेष्ठ कहा गया है। सप्तमी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह उस व्रत के दिन पाखंडी सत्कर्मों से दूर करने वाले विडाल व्रती का आचरण करने वाले मनुष्यों से दूर रहे। बुद्धिमान व्यक्ति सप्तमी व्रत का पालन करते हुए दिन में शयन न करे। इस विधि से जो मनुष्य भद्रा सप्तमी का व्रत करता है, उसे ऋभु नामक देवता सदा समस्त कल्याण की वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो मनुष्य इस तिथि को शाली चूर्ण से भद्र वृषभ बनाकर सूर्य देव को समर्पित करता है, उसको भद्र पुत्र प्राप्त होता है और वह जीवन पर्यंत आनंदित रहता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सप्तमी कल्प को प्रारंभ से सुनता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने के पश्चात परम पद मोक्ष को प्राप्त होता है। तिथियों और नक्षत्रों के देवता तथा उनके पूजन का फल। सुमंतु मुनि बोले, राजन, यद्यपि भगवान सूर्य को सभी तिथियां प्रिय हैं, किंतु सप्तमी तिथि विशेष प्रिय है। शतानिक ने पूछा, जब भगवान सूर्य को सभी तिथियां प्रिय हैं, तो सप्तमी में ही यज्ञ दान आदि विशेष रूप से क्यों अनुष्ठित होते हैं? सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, प्राचीन काल में इस विषय में भगवान विष्णु ने सूर्य ज्येष्ठ ब्रह्मा जी से जो प्रश्न किए थे और ब्रह्मा जी ने जैसा बतलाया था, उसे मैं आपको बतलाता हूँ, आप श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, विभाजन के समय प्रतिपद आदि सभी तिथियां अग्नि आदि देवताओं को तथा सप्तमी भगवान सूर्य को प्रदान की गई हैं। जिन्हें जो तिथि दी गई, वह उसका भी स्वामी कहलाया। अतः अपने अपने दिन पर ही अपने मंत्रों से पूजे जाने पर वे देवता अभिष्ट प्रदान करते हैं। सूर्य ने अग्नि को प्रतिपदा, ब्रह्मा को द्वितीया, यक्षराज कुबेर को तृतीया और गणेश को चतुर्थी तिथि दी है। नागराज को पंचमी, कार्तिकेय को षष्ठी, अपने लिए सप्तमी और रुद्र को अष्टमी तिथि प्रदान की है। दुर्गा देवी को नवमी, अपने पुत्र यमराज को दशमी, विश्व देव गणों को एकादशी तिथि दी गई है। विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी, शंकर को चतुर्दशी तथा चंद्रमा को पूर्णिमा की तिथि दी है। सूर्य के द्वारा पितरों को पवित्र पुण्यशालिनी अमावस्या दी गई है। वे कहीं
गई ये कही गई 15 तिथियां चंद्रमा की हैं। कृष्ण पक्ष में देवता इन सभी तिथियों में शनैः शनैः चंद्र कलाओं का पान कर लेते हैं। वे शुक्ल पक्ष में पुनः 16वीं कला में सदा उदित होती है। यह वह अकेली षोडशी कला सदैव अक्षय रहती है। उसमें साक्षात सूर्य का निवास रहता है। इस प्रकार तिथियों का श्रेय और वृद्धि स्वयं सूर्य नारायण ही करते हैं, अतः वे सबके स्वामी माने जाते हैं। ध्यान मात्र से ही सूर्य देव अक्षय गति प्रदान करते हैं। दूसरे देवता भी जिस प्रकार उपासकों की अभिष्ट कामनाएं पूर्ण करते हैं, उसे मैं संक्षेप में बताता हूँ, आप सुने। प्रतिपदा तिथि में अग्नि देव की पूजा करके अमृत रूपी घृत का हवन करें। जो इस जो उस हवि से समस्त धान्य और अपरिमित धन की प्राप्ति होती है। द्वितीया को ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन कराने से मनुष्य सभी विद्याओं में पारंगत हो जाता है। तृतीया तिथि में धन के स्वामी कुबेर का पूजन करने से मनुष्य निश्चित ही विपुल धनवान बन जाता है तथा क्रय विक्रय आदि व्यापारिक व्यवहार में उसे अत्यधिक लाभ होता है। चतुर्थी तिथि में भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, इससे सभी विघ्नों का नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। पंचमी तिथि में नागों की पूजा करने से विष का भय नहीं रहता। स्त्री और पुत्र प्राप्त होते हैं और श्रेष्ठ लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। षष्ठी तिथि में कार्तिकेय की पूजा करने से मनुष्य श्रेष्ठ मेधावी रूप संपन्न दीर्घायु और कीर्ति को बढ़ाने वाला हो जाता है। सप्तमी तिथि को चित्रभानु नाम वाले भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए, ये सबके स्वामी एवं रक्षक हैं। अष्टमी तिथि को वृषभ से सुशोभित भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। वे प्रचुर ज्ञान तथा अत्यधिक कांति प्रदान करते हैं। भगवान शंकर मृत्यु हरण करने वाले, ज्ञान देने वाले और बंधन मुक्त करने वाले हैं। नवमी तिथि में दुर्गा जी की पूजा करके मनुष्य इच्छा पूर्वक संसार सागर को पार कर लेता है तथा संग्राम और लोक व्यवहार में वह सदा विजय प्राप्त करता है। सप्तमी दशमी तिथि को यम की पूजा करनी चाहिए। ये निश्चित ही सभी रोगों को नष्ट करने वाले और नरक तथा मृत्यु से मानव का उद्धार करने वाले हैं। एकादशी तिथि को विश्व देवों की भली प्रकार से पूजा करनी चाहिए। वे भक्त को संतान, धन, धान्य और पृथ्वी प्रदान करते हैं। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य सदा विजयी होकर समस्त लोक में वैसे ही पूज्य हो जाता है जैसे किरणमाली भगवान सूर्य पूज्य हैं। त्रयोदशी में कामदेव की पूजा करने से मनुष्य उत्तम रूपवान हो जाता है और मनोवांछित रूपवती भार्या प्राप्त करता है और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चतुर्दशी तिथि में भगवान देव देवेश्वर सदा शिव की पूजा करके मनुष्य समस्त ऐश्वर्यों से समन्वित हो जाता है तथा बहुत से पुत्रों एवं प्रभुत्व धन से संपन्न हो जाता है। पूर्णमासी तिथि में जो भक्तिमान मनुष्य चंद्रमा की पूजा करता है, उसका संपूर्ण संसार पर अपना आधिपत्य हो जाता है और वह कभी नष्ट नहीं होता। दिन दिन अपने दिन में अर्थात अमावस्या में पितृगण पूजित होने पर सदैव प्रसन्न होकर प्रजा वृद्धि, धन रक्षा, आयु तथा बल शक्ति प्रदान करते हैं। उपवास के बिना भी ये पितृगण उक्त फल को देने वाले होते हैं। अतः मानव को चाहिए कि पितरों को भक्ति पूर्वक पूजा के द्वारा सदा प्रसन्न रखे। मूल मंत्र नाम संकीर्तन और अंश मंत्रों से कमल के मध्य में स्थित तिथियों के स्वामी देवताओं की विविध उपचारों से भक्ति
पूर्वक यथा विधि पूजा करनी चाहिए तथा जब जप होम आदि कार्य संपन्न करने चाहिए। इसके प्रभाव से मानव इस लोक में और परलोक में सदा सुखी रहता है। उन उन देवों के लोकों को प्राप्त करता है और मनुष्य उस देवता के अनुरूप हो जाता है। उसके सारे अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा वह उत्तम रूपवान धार्मिक शत्रुओं का नाश करने वाला राजा होता है। इसी प्रकार सभी नक्षत्र देवता जो नक्षत्रों में ही व्यवस्थित हैं, वे पूजित होने पर समस्त अभिष्ट कामनाओं को प्रदान करते हैं। अब मैं उनके विषय में बताता हूँ। अश्वनी नक्षत्र में अश्वनी कुमारों की पूजा करने से मनुष्य दीर्घायु एवं व्याधि मुक्त होता है। भरणी नक्षत्र में कृष्ण वर्ण के सुंदर पुष्पों तथा शुभ्र कपूरादि गंध से पूजित यम देव अपमृत्यु से मुक्त कर देते हैं। कृतिका नक्षत्र में रक्त पुष्पों से बनी हुई माल्यादि और होम के द्वारा पूजा करने से अग्निदेव निश्चित ही उत्कृष्ट फल देते हैं। रोहिणी नक्षत्र में प्रजापति मुझ ब्रह्मा की पूजा करने से मैं उसकी अभिलाषा पूर्ण कर देता हूँ। मृगशिरा नक्षत्र में पूजित होकर उनके उसके स्वामी चंद्रदेव उसे ज्ञान और आरोग्य प्रदान करते हैं। आद्रा नक्षत्र में शिव के अर्चना से विजयी प्राप्त होती है। सुंदर कमल आदि पुष्पों से पूजे गए भगवान शिव सदा कल्याण करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में अदिति की पूजा करनी चाहिए। पूजा से संतृप्त होकर वे माता के सदृश रक्षा करती हैं। पुष्य नक्षत्र में उसके स्वामी बृहस्पति अपनी पूजा से प्रसन्न होकर प्रचुर सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आश्लेषा नक्षत्र में नागों की पूजा करने से नागदेव निर्भय कर देते हैं, काटते नहीं। मघा नक्षत्र में हव्य कव्य के द्वारा पूजे गए सभी पितृगण धन धान्य भार्या पुत्र तथा पशु प्रदान करते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पुषा की पूजा करने पर विजय प्राप्त हो जाती है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भग नामक सूर्यदेव की पुष्पादि से पूजा करने पर वे विजय कन्या को अभिषिक्त पति और पुरुष को अभिष्ट पत्नी प्रदान करते हैं तथा उन्हें रूप एवं द्रव्य संपदा से संपन्न बना देते हैं। हस्त नक्षत्र में भगवान सूर्य गंध पुष्पादि से पूजित होने पर सभी प्रकार की धन संपत्तियां प्रदान करते हैं। चित्रा नक्षत्र में पूजे गए भगवान त्वष्टा शत्रु रहित राज्य प्रदान करते हैं। स्वाति नक्षत्र में वायुदेव पूजित होने पर संतुष्ट हो परम शक्ति प्रदान करते हैं। विशाखा नक्षत्र में लाल पुष्पों से इंद्राग्नि का पूजन करके मनुष्य इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर सदा तेजस्वी रहता है। अनुराधा नक्षत्र में लाल पुष्पों से भगवान मित्र देव की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वह इस लोक में चीर काल तक जीवित रहता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में देवराज इंद्र की पूजा करने से पुष्टि प्राप्त करता है तथा गुणों में धन में एवं कर्म में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। मूल नक्षत्र में सभी देवताओं और पितरों की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मानव स्वर्ग में अचल रूप से निवास करता है और पूर्वोक्त फलों को प्राप्त करता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अप देवता जल की पूजा और हवन करके मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक संतापों से मुक्त हो जाता है। उत्तराक्षरा नक्षत्र में विश्व देवों और भगवान विश्वेश्वर की पुष्पादि द्वारा पूजा करने से मनुष्य सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। श्रवण नक्षत्र में श्वेत पित्त और नील वर्ण के पुष्पों द्वारा भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा कर मनुष्य उत्तम लक्ष्मी और विजय को प्राप्त करता है।
धनिष्ठा नक्षत्र में गंध पुष्पादि से वसुओं के पूजन से मनुष्य बहुत बड़े भय से भी मुक्त हो जाता है, उसे कहीं कुछ भी भय नहीं रहता। शतभिक्षा नक्षत्र में इंद्र की पूजा करने से मनुष्य व्याधियों से मुक्त हो जाता है और आतुर व्यक्ति पुष्टि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। पूर्वा भद्रा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शुद्ध स्फटिक मणि के समान कांतिमान अजन्मा प्रभु की पूजा करने से उत्तम भक्ति और विजय प्राप्त होती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अहिर्बुंधन्य की पूजा करने से परम शांति की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र में श्वेत पुष्प से पूजे गए भगवान कुशा सदैव मंगल प्रदान करते हैं और अचल धृति तथा विजय भी देते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति से किए गए पूजन से ये सभी सदा फल देने वाले होते हैं। यात्रा करने की इच्छा हो अथवा किसी कार्य को प्रारंभ करने की इच्छा हो तो नक्षत्र देवता की पूजा आदि करके ही वह सब कार्य करना चाहिए। इस प्रकार करने पर यात्रा में तथा क्रिया में सफलता होती है, ऐसा स्वयं भगवान सूर्य ने कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मधुसूदन आप भक्ति पूर्वक सूर्य की आराधना करें, क्योंकि भगवान सूर्य की नित्य पूजा, नमस्कार, सेवा, व्रत, उपवास, हवन आदि तथा विविध प्रकार के से ब्राह्मणों को तृप्त करने से मनुष्य पाप रहित होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। सूर्य पूजा का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, मधुसूदन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव का मंदिर बनवाता है वह अपनी 7 पीढ़ियों को दिव्य सूर्य लोक प्राप्त करा देता है। सूर्य देव के मंदिर में जितने वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की पूजा होती है उतने हजार वर्षों तक वह सूर्य लोक में आनंद प्राप्त करता है। जिसके घर में अर्घ्य, पुष्प, चंदन, नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान सूर्य की विधि पूर्वक आराधना होती है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम वह सूर्य की साम्यता प्राप्त कर लेता है। भगवान सूर्य में अपने मन को लगाकर जो व्यक्ति अत्यंत सुगंधित मनोहारी पुष्प, विजय तथा अमृत आदि नामक भूप, अत्यधिक सुगंधित कपूर आदि के विलेपन का लेप, दीपदान, नैवेद्य आदि उपहार भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्पण करता है, वह अपनी अभिष्ट इच्छा प्राप्त कर लेता है। यज्ञाधिपति भगवान भास्कर यज्ञों से भी प्रसन्न होते हैं, किंतु धनवान तथा लोक संचयी मनुष्य ही बहुत से संसाधनों और नाना प्रकार के संभारों से युक्त एवं विस्तृत अश्वमेघ तथा राजसूय आदि यज्ञ संपन्न कर पाते हैं। इसीलिए यदि मनुष्य भगवान सूर्य की भक्ति भाव से दुर्वांकरों से भी पूजा करता है पूजा पूजा करते हैं तो सूर्य देव उन्हें इन सभी यज्ञों के करने से प्राप्त होने वाले अति दुर्लभ फल को प्रदान करते हैं। सूर्य देव को अर्पित करने योग्य पुष्प, भोज्य पदार्थ, नैवेद्य, धूप, गंध और शरीर में लगाने वाला अनुलेप्य पदार्थ, भूषण और लाल वस्त्र, जो भी उपहार तथा भक्ष्य फल है, वह सब सूर्य देव के अनुरूप होना चाहिए। उन आदि देव यज्ञ पुरुष की आप यथाशक्ति आराधना करें। भगवान सूर्य के मंदिर में जो चित्र भानु भगवान दिवाकर को तीर्थ के पवित्र जल, गंध, मधु, घृत और दूध से स्नान कराता है, वह स्वर्गलोक के समान मधुर दूध दही से संपन्न हो जाता है तथा शाश्वत अथवा शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अनेक विदेह वंशीय विदेह वंशीय जनक नाम के से प्रख्यात राजा और हेय वंशी नृपति गण
भगवान सूर्य की आराधना में अमृत को प्राप्त हो गए हैं, इसीलिए आप भी विधि पूर्वक उपासना से भगवान भास्कर को संतुष्ट करें। इससे प्रसन्न हुए भगवान सूर्य शांति प्रदान करते हैं। विष्णु ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान सूर्य उपवास से कैसे संतुष्ट होते हैं? उपवास करने वाले भक्त के द्वारा उनकी आराधना किस प्रकार की जाए, इसे आप बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, जब भोग परायण व्यक्ति भी धूप पुष्प आदि उपचारों से भगवान सूर्य की तन्मयता पूर्वक आराधना कर कल्याण प्राप्त कर लेता है, तो फिर उपवास परायण व्यक्ति यदि आराधना करता है तो उसके कल्याण के विषय में कहना ही क्या है। पापों से दूर रहना, सद्गुणों का उपचार, सब सद्गुणों का आचरण करना और संपूर्ण भोगों से विरक्त रहकर उपवास कहलाता है। जो उपवास परायण पुरुष भक्ति भाव से एक रात, दो रात अथवा 3 रात भगवान सूर्य का ध्यान करता है, उनके नाम का जप करता है और उनके उद्देश्य से ही संपूर्ण कार्य करता है तथा उन्हीं में अपना मन लगाए हुए है, ऐसा अनासक्त पुरुष भगवान सूर्य की पूजा कर उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य किसी कामनावश अपने मन को भगवान सूर्य में लगाकर ध्यान पूर्वक उनकी उपासना करता है, वह वृषध्वज भगवान सूर्य के प्रसन्न वह वृषध्वज भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। विष्णु ने पूछा, विभो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री आदि सभी सांसारिक पंख में फंसे हुए हैं, उन्हें सुगति कैसे प्राप्त होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्य निष्कपट भाव से तिमिहर भगवान भास्कर की आराधना करके सदगति प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति विषयों में आसक्त है तथा भगवान सूर्य में मन नहीं लगाता, ऐसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य सदगति कैसे प्राप्त कर सकेगा? संसार के दुख से पीड़ित व्यक्ति सदगति प्राप्त करना चाहता है तो उसे लोक पूज्य सर्वेश्वर भगवान ग्रहाधिपति सूर्य की पुष्प सुगंधित धूप, अगरु, चंदन, वस्त्र, आभूषण तथा भक्ष्य नैवेद्यादि उपचारों से उपवास परायण होकर आराधना करें। यदि संसार में विरक्त होकर सदगति प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो काल के स्वामी सूर्य देव की आराधना करें। यदि उनकी आराधना से किए आराधना के लिए पुष्प नहीं है तो शुभ वृक्षों के कोपल पल्लवों और एवं दुर्वांकरों दुर्वांकरों से भी पूजा की जा सकती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुष्प, पत्र, जल तथा धूप से भक्ति भाव पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा कर वह अतुलनीय संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। सूर्य देव के लिए विधिवत एक बार भी किया गया प्रणाम 10 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। 10 अश्वमेघ यज्ञ को करने वाला मनुष्य बार बार जन्म लेता है, किंतु सूर्य देव को प्रणाम करने वाला पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जिसके द्वारा विधि विधान से भगवान सूर्य की उपासना की जाती है, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। उन्हीं की आराधना करके मैंने संसार पूज्य इस ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया है। आपने भी पहले उन्हीं सूर्य देव से अपनी अभिष्ट इच्छाओं को प्राप्त किया। भगवान शंकर भी उन्हीं की आराधना से ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। भगवान दिवाकर की आराधना से किन्हीं मनुष्यों ने देवत्व, किन्हीं ने गंधर्व और किन्हीं ने विद्याधरत्व प्राप्त किया है। लेख नामक इंद्र ने 100 यज्ञों द्वारा उन्हीं भगवान सूर्य की आराधना करके इंद्रत्व प्राप्त किया। इसीलिए भगवान सूर्य के अतिरिक्त अन्य कोई देव पूजनीय नहीं है। ब्रह्मचारी को
अन्य देवों की अपेक्षा अपने श्रेष्ठ गुरु भगवान भास्कर की ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे यज्ञ पुष्प विवस्वान भगवान सूर्य सर्वदा पूज्य हैं। स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त विभावसु भगवान सूर्य ही पूज्य हैं। ग्रस्त पति के लिए भी गोपति अंशुमान ही पूजने योग्य हैं। वैश्यों को भी तमोनाशक सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। सन्यासियों के लिए भी सदैव विभावसु ही ध्यान करने योग्य है। इस प्रकार सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों में आश्रमों के लिए चित्रभानु भगवान सूर्य नारायण ही उपास्य हैं। उनकी आराधना से सद्गति प्राप्त हो जाती है। त्रिवर्ग सप्तमी की महिमा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, जिन जिन कामनाओं को लेकर अथवा निष्काम होकर भगवान सूर्य नारायण के उपवास व्रतों को करके व्यक्ति मनोवांछित फल प्राप्त करता है, अब आप उन उन उपवास व्रतों के विषय में सुने। जो व्यक्ति फाल्गुन मास की शुक्ला सप्तमी तिथि को भक्ति पूर्वक बार बार हेली नामक भगवान सूर्य का जप एवं पूजन करता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। देव पूजन में पवित्र होकर 108 बार जप करना चाहिए। स्नान करते हुए, प्रस्थान काल में, उठते बैठते अर्थात सभी समय भगवान सूर्य का उच्चारण करना चाहिए। उपवास करने वाले व्यक्ति को पाखंडी, पतित और अन्यायी लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव के प्रति मन एकाग्र करके उनकी पूजा करते हुए इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। हे परमहंस स्वरूप भगवान सूर्य, आप दयालु हैं, गतिहीनों को सद्गति प्रदान करने वाले हैं। संसार सागर में निमग्न लोगों के लिए आप रक्षक बने। इस प्रकार एकाग्र चित्त होकर उपवास करते हुए भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। पूर्वाहन काल में स्नान कर सूर्य देव का पूजन करें, तत्पश्चात हंस हंस इस श्लोक का जप करें और भगवान सूर्य के चरणों में 3 बार जल धारा अर्पित करें। इसी प्रकार चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ मास के में भी भगवान सूर्य देव का पूजन करते हुए मनुष्य मृत्यु लोक में ही श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेता है और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्वनी मास में भी इसी विधि से उपवास रखकर सूर्य भगवान का मार्तंड नाम से सम्यक पूजन और जप करना चाहिए। गौमूत्र के प्राशन से पवित्र मनुष्य धनवान होकर कुबेर लोक को प्राप्त करता है। संसार के स्वामी अव्यय आत्म स्वरूप भगवान सूर्य नारायण की आराधना एवं अंत काल में भगवान सूर्य का स्मरण करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक आदि 4 महीनों में दूध का प्राशन करना चाहिए। इन महीनों में भास्कर नाम से भगवान सूर्य का पूजन तथा जप करना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति भगवान सूर्य के लोक को प्राप्त करता है। प्रत्येक मास में ब्राह्मणों को यथाभिलाषित दान देना चाहिए। चतुर्मास की सप्तमी पर पुराण वाचन कराना चाहिए और कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। विद्वानों को चाहिए कि यथावाचक की पूजा करके श्राद्ध कर्म करे, क्योंकि सिद्ध मालपुओं आदि पकवानों द्वारा कथावाचक या ब्राह्मण के सहयोग से किया गया यथोचित श्राद्ध भगवान सूर्य नारायण को अभिष्ट है। यह तिथि अभिष्ट धर्म, अर्थ तथा काम इस त्रिवर्ग को सदैव देने वाली है। कामदा एवं पाप नाशिनी सप्तमी व्रत वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उपवास करके भगवान सूर्य नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात दूसरे दिन अष्टमी को प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भक्ति पूर्वक सूर्य देव का सम्यक पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त आहुतियां प्रदान कर भगवान भास्कर को प्रणाम कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए।
प्राचीन समय में देवी सावित्री ने अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए जिन आराध्य देव की आराधना की थी, वही मेरे आराध्य भगवान सूर्य मेरी सभी कामनाओं को प्रदान करें। देवी अदिति ने जिनकी आराधना करके अपने सभी अभिष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लिया था, वही दिव्यस्पति भगवान भास्कर प्रसन्न होकर मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। दुर्वासा मुनि के शाप के कारण राजपद से च्युत देवराज इंद्र ने जिनकी अर्चना करके अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लिया था, वही दिव्यस्पति मेरी कामना पूर्ण करें। हे गरुड़ ध्वज, इस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना कर पूजा संपन्न करें। अनंतर संयत होकर हविषान का भोजन करें। फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, इन 4 मासों में इस प्रकार से व्रत की पालना करने का विधान है। भक्ति पूर्वक करवीर के पुष्पों से चारों महीने सूर्य की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण अगरू की धूप जलानी चाहिए और गौ श्रृंग का जल प्राशन करना चाहिए तथा खांड मिश्रित पकवान का नैवेद्य देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आषाढ़ आदि चतुर्मास में पारण की क्रिया इस प्रकार है। इन महीनों में चमेली के पुष्प, गूगल का धूप, कुएं का जल और पायस के नैवेद्य का विधान है। स्वयं भी उसी पायस के नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक आदि चतुर्मासों में गौमूत्र से शरीर शोधन करना चाहिए। दशांक धूप, कपूर, चंदन, नागर मोथा, अगरू, तगर, उषण, शकरा, दालचीनी, कस्तूरी तथा सुगंध, इन्हें सम भाग में मिलाकर दशांग नामक धूप बनाया जाता है। यह धूप भगवान सूर्य देव को सर्वदा प्रिय है। दशांग धूप रक्त कमल तथा कसार का नैवेद्य भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। प्रत्येक महीने में ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। प्रत्येक पारणा में भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए और यथाशक्ति संचित धन का दान करना चाहिए। वित्त शठता, कंजूसी न करें, क्योंकि सद्भाव से पूजा करने पर तथा दान आदि से 7 घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ होने वाले भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। पारणा के अंत में यथाशक्ति जल आदि से स्नान कराकर पूजा करने पर भगवान सूर्य प्रसन्न हो निर्बाध रूप से मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। यह सप्तमी पुण्यदायिनी, पाप विनाशिनी तथा सभी फलों को देने वाली है। मनुष्य की जैसी अभिलाषा होती है, वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सूर्य के समान ही तेजस्वी बनकर स्वर्ण में विमान पर आरूढ़ हो सूर्य लोक को प्राप्त करता है तथा वहां शाश्वती शांति को प्राप्त करता है। वहां से पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर उन गौपति सूर्य भगवान की ही कृपा से प्रतापी राजा होता है। इसी प्रकार उत्तरायण में सूर्य के शुक्ल पक्ष में भग, अर्यमा, सूर्य आदि के नक्षत्रों में पड़ने पर दान मान से भगवान सूर्य की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे पाप नाशनी सप्तमी कहा जाता है। सूर्य पद द्वैत व्रत सर्वपति सर्व प्राप्ति सप्तमी एवं मारतंड सप्तमी की विधि। ब्रह्मा जी बोले, धर्मज्ञ, अब मैं जगत द्वाता देव देवेश्वर भगवान सूर्य नारायण के पदद्वय महात्म्य का वर्णन करता हूँ, इसे आप सुने। अंशुमाली सूर्यदेव ने संसार के कल्याण की कामना से अपने दोनों पादों का एक पाद पीठ पर रखा है। दोनों पादों को एक पाद पीठ पर रखा है। उनके वाम पाद को उत्तरायण और दक्षिण पाद को दक्षिणायन से के रूप में जानना चाहिए।
सभी इंद्र आदि देवगण इनके चरणों की पूजा करते हैं, पूजा करते रहते, वंदना करते रहते हैं। हम और आप सूर्य देव के दक्षिण पाद की अर्चना करते हैं। विष्णु तथा शंकर श्रद्धा पूर्वक उनके वाम पाद की पूजा करते हैं। जो मानव प्रत्येक सप्तमी को भगवान सूर्य देव की विधि पूर्वक आराधना करता है, उस पर वे सदा संतुष्ट रहते हैं। भगवान विष्णु ने पूछा, गोलोक स्वामी, सूर्य नारायण की आराधना किस प्रकार की जाती है, उसका आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, उत्तरायण प्रारंभ होने के दिन स्नान करके संयमित मन से घृत, दुग्ध आदि पदार्थों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सुंदर वस्त्रोपहार, पुष्प, धूप तथा अनुलेपना आदि से उनकी विधिवत पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उसके बाद सूर्य भक्ति परायण व्यक्ति को उनके पदद्वय व्रत का विधान ग्रहण करना चाहिए। तदंतर स्नान करके चित्रभानु दिवाकर की वंदना करनी चाहिए। खाते, चलते, सोते, जागते, प्रणाम करते, हवन और पूजन करते समय भगवान चित्रभानु का भी जप करते हुए प्रतिदिन उनके नाम कीर्तन का ही तब तक जप करना चाहिए जब तक दक्षिणायन का समय न आ जाए। उनकी प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए। चित्रभानु परमात्मय परमात्मय परम ब्रह्म है, जिनका अनंत काल में मैं भली भांति स्मरण करूंगा, क्योंकि वे ही सूर्य नारायण मेरी परम गति हैं। इस प्रकार स्तुति करके पा, पाषण मासिक भगवान सूर्य के व्रत को तब तक करना चाहिए जब तक दक्षिणायन पूर्ण रूप से न आ जाए। उसके पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान मार्तंड के सामने पुण्य कथा और आख्यान का पाठ करना चाहिए। भक्ति पूर्वक यथाशक्ति वाचक और लेखक का पूजन भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य यह व्रत करता है, उसको इसी जन्म में सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि इस 6 मास के बीच में ही व्रती की मृत्यु हो जाती है तो उसे पूर्ण उपवास का फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसे भगवान सूर्य नारायण के चरण द्वय पूजन का फल भी मिलता है। ब्रह्मा जी पुनः बोले, माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सर्व प्राप्ति सप्तमी कहते हैं। इस व्रत से सभी अभिषिप्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत में पाखंडी आदि दुराचारियों से वार्तालाप न करें और एकाग्र मन से विनम्र होकर उन्हीं भगवान सूर्य का पूजन करें। माघ आदि 6 मासों में प्रत्येक संक्रांति को पारणा मानी गई है। तदनुसार माघ आदि 6 मासों में क्रमशः मार्तंड, क, चित्रभानु, विभावसु, भग और हंस, ये 6 नाम कहे गए हैं। पूरे 6 मासों में घृत, दुग्धादि पंचगव्य पदार्थों को स्नान और प्राशन के लिए प्रशस्त एवं पाप नाशक माना गया है। इस व्रत में तेल और क्षार पदार्थ ग्रहण न करें। रात्रि में जागरण करें। संसार में सब कुछ देने वाली यह तिथि सर्वथा व्याप्ति सप्तमी के नाम से विख्यात है। सर्वार्था व्याप्ति सप्तमी के नाम से विख्यात है। हे अनग, मैं कल्याण करने वाली मार्तंड सप्तमी का वर्णन कर रहा हूँ।
यह व्रत पोष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इसके सम्यक अनुष्ठान से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इसी दिन व्रत रहकर भगवान सूर्य का मार्तंड नाम से पूजन एवं निरंतर जप करना चाहिए। ब्रह्मा जी के भी विशेष श्रद्धा भक्ति से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पवित्र मन से सभी मासों में उपासना करके प्रत्येक मास में अपनी शक्ति के अनुसार ब्रह्मा जी को गौ आदि का दान देना चाहिए। दूसरे वर्ष में उपवास पूर्वक यथाशक्ति सूर्य नारायण के निमित्त गौ आदि का दान देने से वृत्ति साक्षात भगवान मार्तंड के लोक को प्राप्त करता है। इस मार्तंड नामक सप्तमी की नक्षत्र गण उपासना करके ही भूलोक में प्रकाशित होते हुए आज भी स्थित दृष्ट होते हैं। अनंत सप्तमी तथा अव्यंग सप्तमी का विधान। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्युत, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जितेंद्रिय होकर सप्त अश्ववाहन भगवान आदित्य को प्रणाम करके पुष्प धूप आदि सामग्रियों से उनका पूजन करना चाहिए। पाखंडी आदि दुराचारियों से आलाप न करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर रात्रि में मौन होकर भोजन करना चाहिए। इस विधान से बैठते, चलते, प्रस्थान करते और गिरने पड़ने की स्थिति में प्रत्येक समय आदित्य नाम का स्मरण और उच्चारण करते हुए क्रमशः द्वादश मास तक व्रत और जगत गुरु भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। व्रत की पालना में पुण्य पुराण की कथा का श्रवण करें, सूर्य देव को प्रसन्न करें, इससे पुष्टि लाभ होता है। इस सप्तमी में कथा श्रवण से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की शुक्ला सप्तमी को अव्यंग सप्तमी कहा जाता है। इस दिन सप्त अश्वाहन भगवान सूर्य की पुष्प धूपादि से पूजा करें। पाखंडियों से वार्ता न करें, नियतात्मा होकर रहें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर मौन हो रात्रि में भोजन करें। प्रति वर्ष अव्यंग बनाकर उन्हें निवेदित करें। भविष्य पुराण में अव्यंग शब्द बार बार आता है। यह सूत से बनता है जिसका भोजक ब्राह्मण के लिए कटी प्रदेश में बांधने का विधान है। इसका वर्णन आगे के 142वें अध्याय में आया है, इसे वहीं देखना चाहिए। अव्यंग समर्पण कर अव्यंग समर्पण के समय विविध प्रकार के बाजे बजवाने चाहिए। ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करें। जिस प्रकार श्रावण मास में अन्य देवताओं को पवित्रार्पण किया जाता है, उसी प्रकार सूर्य नारायण को भी प्रत्येक श्रावण मास में अव्यंग अर्पण करने का विधान है। इस प्रकार द्वादश मास पर्यंत इस व्रत को करें। अनंत में पारणा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। जो मनुष्य पवित्र होकर व्रत करके सूर्य नारायण की आराधना करता है, वह भगवान वनमाली सूर्य देव के परम दिव्य लोक को प्राप्त होता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।